बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा बहुत अहम मौजू साले दमम मुतालिया पाकिस्तान, नंबरों और वक्त की तकसीम, यानी आप इसको पेपर पैटर्न कह सकते हैं। पेपर पैटर्न में हम ये देखते हैं कि ये कितने नंबर का पेपर होता है, कितने सवालात करने होते हैं, चॉइसेस क्या क्या होती हैं, और सबसे अहम बात कि किस सवाल के लिए आपने कितने सफ़ात लिखने हैं और किस सवाल को कितना वक्त देना है। इसको हम कहेंगे पेपर पैटर्न, यानी आप टाइम डिवीजन कह लें, नंबर डिवीजन कह लें। इसमें हम पेयरिंग पे भी बात करेंगे। पेयरिंग से मतलब ये होता है कि किस सबक से कितने मुख्तसर सवालात आते हैं और किस सबक से कितने तवील सवालात आते हैं। पहली बात ध्यान में रखिए कि बोर्ड में पेयरिंग नहीं होती, यानी बोर्ड ने बाकायदा से पेयरिंग जारी नहीं की। मंजूरशुदा पेयरिंग तो नहीं है, लेकिन बहुत सालों से खास पैटर्न से पेपर बन रहे हैं जिसको हम पेयरिंग का नाम दे देते हैं। वैसे ध्यान में रखिए बोर्ड की तरफ से कोई पेयरिंग नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे, पेयरिंग को देखेंगे, किस सबक से कितने सवालात आते हैं, किस सवाल को आपने कितने सफ़ात पर करना है और किस सवाल को कितना टाइम देना है। मुतालिया पाकिस्तान का तमाम नक्शा आपके ज़हन में क्लियर हो जाएगा। तो पेपर पैटर्न आज हम डिस्कस करेंगे मुतालिया पाकिस्तान का। मुतालिया पाकिस्तान में अच्छे नंबर लेने के लिए लेक्चर समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तवज्जो से समझिएगा जी। सबसे पहले देखिए सवाल नंबर 1, कसीरुल इंतखाबी सवाल, जिसको आप MCQs कहते हैं। ये आपको पता है, बबल शीट्स पे आपको करना होता है और बबल शीट आपको वापस कर देनी होती है। इसमें कुल आपको 10 सवाल दिए जाएंगे और 10 के 10 ही करने होंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट में, यानी आपका उसको चॉइस नहीं है। 10 सवाल हैं, 10 के 10 ही करने होंगे। हर सवाल का एक नंबर है। इस तरह कुल आपका 10 नंबरों का ये बबल शीट या MCQs का पोर्शन होता है। इसके लिए बोर्ड में आपको 15 मिनट मिलते हैं, यानी 15 मिनट दिए जाएंगे जिसमें आपको 10 MCQs हल करने होते हैं। हल से मतलब टिक लगाना होता है, दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी होती है। अब ये 10 सवाल किस तरह से आते हैं? अजीज तलबा, आपकी बुक में कुल 11 असबाक है मुतालिया पाकिस्तान में। तो आमतौर पर पहले 5 सवाल पहले 5 असबाक में से आ जाते हैं और आखिरी 5 सवाल आमतौर पर आखिरी 6 असबाक में से आते हैं। पहले 5 असबाक में से 5 सवाल, आखिरी 6 में से 5 सवाल। 10 सवाल हैं जो आपको हिस्सा मारूजी में करने होते हैं 10 नंबर का। ये तो आपका हिस्सा मारूजी मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम आते हैं आपका हिस्सा इंशाई की तरफ, जिसको आप सब्जेक्टिव टाइप कहते हैं। उसमें कुल 5 सवालात होते हैं। सवाल नंबर 1 तो आपने देख लिया मारूजी का। सवाल नंबर 2 और 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। 4, 5, 6 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। सवाल नंबर 2, इसमें जिस तरह आपको मुख्तसर जवाबात तहरीर करने होते हैं। इस सवाल में यानी सवाल नंबर 2 में कुल 9 मुख्तसर सवालात होंगे और आपको 6 के जवाब देने होंगे, यानी 3 की चॉइस आपके पास मौजूद होती है। 9 में से 6 के जवाब आपको तहरीर करने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, तो कुल 6 सवाल आते हैं, तो कुल ये बने 12 नंबर। सवाल नंबर 2 होगा 12 नंबर का, जिसके लिए आपको बोर्ड में 20 मिनट मिलते हैं, यानी 6 सवालात के लिए आपको 20 मिनट मिलते हैं। अगर आप हर सवाल को 3 मिनट में भी हल करें तो 18 मिनट में आपके सवाल मुकम्मल हो गए। 2 मिनट मिल गए आपको रिवीजन के। ये सवाल नंबर 2 जो है, 6 मुख्तसर सवालात, ये कहां से आते हैं? ये पहले 5 असबाक में से। शॉर्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2 में पहले 6 सवालात जो आपको करने हैं, इन सवाल नंबर 2 में 6 सवालात ही करने हैं। ये कहां से आएंगे? ये आपको पहले 5 असबाक में से। यानी शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग किस तरह बनी? कुल आपने 12 मुख्तसर सवालात के जवाब देने हैं। पहले 5 असबाक में से 6 सवालात होंगे और इसी तरह फिर आखिरी 6 असबाक में से भी 6 सवालात ही होंगे। तो इस तरह देखिए आप, सवाल नंबर 2 के बाद सवाल नंबर 3 भी मुख्तसर जवाबात है। बिल्कुल उसी तरह से
यहाँ भी 9 सवाल दिए गए हैं, आपको 6 के जवाब देने हैं। बिल्कुल उसी तरह से हर सवाल के 2 नंबर 12 नंबर, और यहाँ भी आपको 20 मिनट मिलेंगे। यानी मुख्तसर सवालात के 2 सवाल होंगे, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2 में भी आपको 6 के जवाब देने हैं, लेकिन ये सवालात होंगे पहले 5 सवाल में से। सवाल नंबर 3 में भी आपको 6 सवालात के ही जवाब देने हैं, लेकिन ये होंगे आखिरी 6 सवाल। तो इस तरह देखिए 15 मिनट आपके निकल गए हिसाब मारूजी में, ऑब्जेक्टिव में 20 और 20 40 मिनट निकल गए आपके मुख्तसर सवालात में। यानी इस तरह से आपका तकरीबन 55 मिनट का पेपर हो गया। इसके बाद आते हैं अजीज तलबा लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, जिसको तवील जवाबात कह लें, लॉन्ग आंसर्स कह लें, इसकी तरफ आते हैं। इसमें 3 सवालात आपको आएंगे। देखिए पहला सवाल मारूजी था, सवाल नंबर 2 और 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे। सवाल नंबर 4, 5, 6 ये 3 मुसलसल लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, आपको दिए जाएंगे। आपने इन 3 में से 2 के जवाब तहरीर, लॉन्ग क्वेश्चन 3 होंगे, आपको 2 के जवाब तहरीर करने हैं। हर सवाल 8 नंबर का होगा। इस तरह से इन 2 सवालात के नंबर बनेंगे 16 मिनट। आपको कुल वक्त इसके लिए मिलेगा 50 मिनट। यानी अगर आप एक सवाल 20 मिनट में भी करते हैं तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन 40 मिनट में हुए, 10 मिनट आपको रिवीजन के मिलते हैं। और अगर आप 25-25 मिनट समझ लें, 25-25 मिनट आपको 2 के लिए मिलेंगे, जिसमें रिवीजन टाइम भी शामिल है। अब यह बात समझिए, लॉन्ग क्वेश्चन 3 आने हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये किन चैप्टर्स में से आते हैं। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है जिस तलबा, पहले 2 सबाक में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 1 और 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसी तरह आमतौर पर सबक नंबर 5 और 6, 5वें और 6ठे सबक से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और इसी तरह फिर सबक नंबर 9 और 11, इन 9th और 11th चैप्टर्स, 9वें और 11वें सबक से भी एक सवाल आता है। दोबारा समझ लिए, लॉन्ग क्वेश्चन 3 आएंगे, आपको 2 करने होंगे। आमतौर पर पहले 2 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन होता है, फिर 5वें और 6ठे चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन होता है, फिर 9वें और 11वें चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन होता है। लेकिन समझने भी ऑफकोर्स की हतमी नहीं है, बोर्ड की कोई बाकायदा पेयरिंग नहीं, लेकिन आमतौर पर पेपर इसके मुताबिक ही बनता है, जिसके लिए आपको 50 मिनट मिलेंगे। तो अब टोटल टाइम देखिए, 20-20 40 और 15 55 मिनट और 50 मिनट, तो ये आपका ये पूरा टाइम बन गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना लिखें, लेंथ कितनी हो। हमने ये तो देख लिया कि आपको कितने सवालात करने, किस तरह से करने हैं, तो लेंथ भी मैंने साथ लिख दी। शॉर्ट आंसर, हर मुख्तसर जवाब कम से कम 4 लाइन और ज्यादा से ज्यादा 6 लाइन, सतर मतलब लाइन पर मुश्तमिल हो। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 4 से 6 लाइनों पर, बच्चे आमतौर पर 2-3 लाइनें लिखते हैं, मेरा ख्याल है कम है। हाँ, अगर सवाल की नोयत इस तरह से है, मसलन आपसे पाकिस्तान का कुल रकबा पूछा जा रहा है, तो जाहिर है वो तो एक ही लाइन में जवाब आ जाएगा, एक लाइन काफी है, उसके लिए जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ वजाहत तलब बात हो शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको 4 से 6 लाइनों में जवाब तहरीर करना होता है। अब इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आए, जो 8 नंबर का है, इसमें आपको कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 6 सफ़ात तहरीर करने होते हैं। 5 से 6 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है मुतालिया पाकिस्तान का लॉन्ग क्वेश्चन। हमने नंबरों की तकसीम भी देख ली, वक्त की तकसीम भी देख ली, पेयरिंग भी देख ली। इसके बाद चंद अहम हदायत देख लीजिए जो आपको मदद देंगी मुतालिया पाकिस्तान में अच्छे नंबर लेने में। सबसे पहली बात देखिए, अहम निकात मार्कर से नुमाया करें, यानी मार्कर से हाईलाइट करें। अजीज तलबा, जब आप मार्कर से अहम निकात को हाईलाइट करते हैं, मुमतहिन यानी पेपर चेकर को आसानी होती है। और याद रखें, आप उसको जितनी आसानी देंगे वो खुश होकर आपको उतने ज्यादा नंबर देगा। तो आदत बना लीजिए हर सब्जेक्ट में अहम निकात को हाईलाइट करने की, नुमाया करने। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी तवील जवाबात को हेडिंग बनाकर तहरीर करें। ये मैं खासतौर पर बात कर रहा हूं, मैं आपको बार बार करता रहा हूं, उर्दू के पेपर में, उर्दू में आपने हेडिंग्स नहीं बनानी होती। उर्दू में आप सबकी खुलासा लिखें, मजमून लिखें, अशार की तशरीह करें।
तो उर्दू के पेपर में हेडिंग बनाना अलाउ नहीं होता। आपको सिर्फ अहम निकात को हाईलाइट करना होता है, हेडिंग्स नहीं बनानी होती। मगर मुतालिया पाकिस्तान में आप हेडिंग्स बनाएंगे। इस वक्त हम बात करें मुतालिया पाकिस्तान की, पाक स्टडीज की। इसमें आप हेडिंग बनाकर लिखेंगे। जितनी ज्यादा हेडिंग बनाएंगे, जितनी वजाहत करेंगे, उतने आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। दोबारा दोहरा दो, मुतालिया पाकिस्तान में आपने हेडिंग्स बनानी होती है, लेकिन उर्दू में हेडिंग्स बनाना अलाउ नहीं होता। जहां जरूरी हो नक्शे और ग्राफ से वजाहत करें। पाक स्टडी की बात है, कहीं आपको पाकिस्तान का नक्शा बनाना पड़ सकता है, नहरों का, दरियाओं का, या ग्राफ से वजाहत करनी पड़ सकती है आबादी बढ़ने की, या शरह तालीम की, या खानदगी की। तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप नक्शा और ग्राफ बना सकते हो। मुमतहिन की खास तौर पर नजर पड़ती है और वो आपको ज्यादा अच्छे नंबर देता है। मुख्तलिफ जवाबात में सवाल की नोयत अच्छी तरह समझकर जवाब तहरीर करें। बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन फौरन जवाब लिख देते हैं, पूछी कोई और बात जाती है और आपका जवाब कुछ और होता है। पहले सवाल को समझ लीजिए कि आपसे क्या सवाल किया जा रहा है। बोर्ड में अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि पूछी कोई और बात जा रही होती है और उससे मिलती जुलती कुछ और बात लिख देते हैं। इस तरह उनके नंबर कट जाते हैं, हालांकि उनको दुरुस्त जवाब मालूम होता है। आगे चलिए, मुख्तलिफ जवाबात में सवाल नंबर और मुख्तलिफ सवाल जरूर तहरीर करें। जी, जो आपके शॉर्ट आंसर्स हैं, बच्चे आमतौर पर सवाल नंबर नहीं लिखते या अपनी मर्जी से लिख देते हैं। बेटा सवाल नंबर जरूर लिखें, और कौन सा लिखें? जो क्वेश्चन पेपर पर है। मसलन आप तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले कर रहे हैं तो नंबर 3 ही डालेंगे। बच्चे गलती करते हैं क्योंकि सबसे पहले कर रहे हैं, उसको सवाल नंबर 1 लिख देते हैं। सवाल नंबर वो लिखिएगा जो क्वेश्चन पेपर पर दिया। और बेहतर यह है कि मुख्तलिफ सवाल भी लिखें, पूरा सवाल ना लिखें, मुख्तलिफ सा सवाल, सवाल नंबर और मुख्तलिफ सा सवाल तहरीर कर दें, ऐड कर लें। जब आप दूसरा नया शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करें तो कम से कम एक लाइन जरूर छोड़ दें। बेशक 2 लाइनें छोड़ दें क्योंकि शीट ज्यादा होती है, 1-2 लाइनें छोड़ दें। टीचर को समझ आ जाए कि आपका एक सवाल खत्म हो रहा है और दूसरा मुख्तलिफ जवाब शुरू हो रहा है। इसकी बड़ी अहमियत होती है नंबर मिलने में भी, नंबर कटने में भी। बेहतर नंबरों के असूल के लिए तमाम सवालात के जवाबात तहरीर करें। देखिए अभी आपको पता है ऑप्शन है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 9 में से 6 करने हैं। बेहतर है आप 9 के 9 कर दें। तीसरे सवाल में भी ऐसे ही 9 में से 6 करने हैं, बेहतर है कि 9 के 9 कर दें। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको 3 में से 2 करने हैं, बेहतर है 3 कर दें। अगर आप अच्छी रफ्तार से लिख सकते हैं अजीज तलबा, आपको उसका फायदा ये होगा बोर्ड पैटर्न के मुताबिक। अगर देखिए आपने शॉर्ट क्वेश्चन 6 करने थे, आप 9 के 9 कर देते हैं, तो पेपर चेकर 9 के 9 सवाल चेक करेगा। यूं नहीं होगा कि पहले 6 चेक करके बाकी क्रॉस कर दे, ऐसा नहीं होता। वो 9 के 9 सवाल चेक करेगा, फिर जिन 6 सवालात में ज्यादा नंबर होंगे आपको वो दे दिए जाएंगे। इससे आपको फायदा ये होगा कि अगर कोई सवाल गलत भी हो गया तो उसके नंबर शुमार नहीं होंगे। अगर आप 6 से ज्यादा सवालात करते हैं तो जिन सवालात के ज्यादा नंबर होंगे वो 6 नंबर शुमार, और यही सूरत है लॉन्ग क्वेश्चन में भी होगी। लिहाजा कोशिश करें कि ये नहीं कि 6 मांगे हैं तो 6 ही करें, आप ज्यादा से ज्यादा सवालात करें, इस यकीन के साथ कि आखिरी सवाल नहीं कटेगा, वो सवाल काटा जाएगा जिसमें नंबर आपके सबसे कम होंगे। कटिंग, ओवर राइटिंग, व्हाइटनर, रिमूवर वगैरह से मुकम्मल ग्रेस करें। बेटा रिमूवर व्हाइटनर तो अलाउ भी नहीं होता, इससे बहुत बुरा तासुर पड़ता है। और आखिरी चीज, जवाबात तहरीर करते वक्त का खास ख्याल रखें। आपको पता हो कितना टाइम गुजर गया है, कितना वक्त बाकी है, कितने सवाल बाकी हैं। उम्मीद है लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। आपको कुछ हदायत दी, आपको पेपर पैटर्न बताया, हमने पेयरिंग की बात की और ये बात की किस सवाल को आपने कितना टाइम देना है और किस सवाल के लिए कितने सफात लिखने हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर बेहतर लगे तो प्लीज दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे फैलता रहे। इसके साथ ही प्रोफेसर मुशर्रफ अहमद को इजाजत दीजिए।